गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का पंचामृत साइंस में, जहां पे हम क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो, एक एनवायरमेंट और एक करंट अफेयर्स का। तो चलिए फिर अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपको ये रोज क्लास मिलती है मेरी सुबह 5:55 पे, तो सभी जल्दी से हमारे सभी प्यारे छात्र हमारे साथ यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे। और हाँ, अपने क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि और बच्चों तक भी आपके क्वेश्चन पहुंच सके। क्लास अगर बेनिफिशियल लगती हो तो शेयर जरूर किया कीजिए ताकि औरों तक भी ये पहुंचे और आपकी मैम का मोटिवेशन बढ़े। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपसे कहता है व्हाट डज क्लोरोसिस मींस। क्लोरोसिस क्या होता है आपको यह बताना है। पहला है एक्सेस ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट लीव्स, यानी कि पौधों की पत्तों में अगर क्लोरोफिल की अधिकता हो जाए। दूसरा है पौधों की पत्तियों में अगर क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। तीसरा है पानी में क्लोरोफिल अगर मिलाया जाता है उसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। या फिर पौधों की पत्तियों में क्लोरीन मिलाना। ठीक है, अगर हम पौधों की पत्तियों में क्लोरीन को मिला देते हैं, ऊपर से आपने ऐड कर दिया है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, आप हमें बताएंगे। देखो क्लोरोसिस की अगर मैं बात करूं, कुछ इस तरीके के अक्सर हमें, देखो ओरिजिनल पत्ता कुछ ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन अगर उसमें हमें यहाँ पे कुछ जो आपका क्लोरोफिल है, जो हरे रंग का आपका प्लास्टिड होता है, अगर वो गायब हो जाए, ठीक है, तो वो जो समस्या होती है उसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। ठीक है, तो क्लोरोसिस क्या है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल जो होता है प्लांट लीव्स के अंदर, उसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। क्यों होता है तो ध्यान रखना, इसका मुख्य कारक होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण क्या होता है, क्लोरोसिस की समस्या हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए जी दूसरा क्वेश्चन। तो ये हमने एनवायरमेंट का क्वेश्चन किया। अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। कहता है कि द थीम फॉर वर्ल्ड ऑटिज्म डे सेलिब्रेटेड ऑन डैश 2022 इज इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। यानी कि जो भी बच्चे ऑटिज्म से पीड़ित है, ऑटिज्म से संबंधित आपने दो मूवीज देखी होंगी। वन इज ये बर्फी वाली मूवी, ठीक है, और दूसरी माय नेम इज खान, जिसके अंदर दोनों ही जो अभिनेता और अभिनेत्री हैं, इन्होंने क्या किया है, ऑटिज्म वाले बच्चे को दर्शाया है, जहां पे उनका जो बौद्धिक विकास है वो हो रहा है लेकिन उस लेवल का नहीं। दूसरा, उनको सोशल इंटरेक्शंस में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार का जो आपका ऑटिज्म होता है, जिसमें आपका मानसिक विकास प्रभावित होता है, आपका जो बोलचाल है वो प्रभावित होता है, आप सोसाइटी के साथ उतने लिंक्ड नहीं होते हो, तो इसी को हम ऑटिज्म कहते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित हुआ है। तो एक्चुअल में इस साल की जो आपकी थीम है वो है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पिछली बार ऑफिस से रिलेटेड था कि ऑफिस में अगर कोई ऐसा ऑटिज्म वाला इंसान हो तो हम उसके लिए भी उतने ही हार्मनी रखें। ठीक है, चलिए तो इस बार जो है अगर मैं बात करूं तो ये आपको थीम पता लग गई, लेकिन आपसे यहां पे सवाल पूछा गया है किस तारीख को हम वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाते हैं। यानी कि जो ऑटिज्म डिसऑर्डर है इसके बारे में जब हम लोगों तक बातें पहुंचाते हैं, उनको बताते हैं कि ये जो डिसऑर्डर है इससे कैसे डील करना है, या ऐसे लोगों के साथ हम किस तरीके से अच्छा बिहेवियर रख के उनको भी आगे ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, वो हम 2 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, हर साल, और 2008 से ये शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है आप लोगों का बायोलॉजी का। इस साल के एसएससी एमटीएस में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कि डैश में लिंगुअल लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो वसा को तोड़ता है। देखो अक्सर हम लोग जो है कहते हैं कि वसा जो है वो हमारे पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय द्वारा तोड़ा जाता है, लेकिन एक्चुअल में वसा 3 जगहों पे बचता है मुख्य रूप से। पहला है आपके मुख में, मुख के अंदर लिंगुअल लाइपेज होता है जो आपकी लार के अंदर मौजूद होता है, और ये क्या करेगा, ये आपके वसा को तोड़ेगा। साथ साथ आपके पेट के अंदर, आमाशय के अंदर क्या होता है, लाइपेज थोड़ा सा रिलीज होता है जिसके माध्यम से थोड़ा सा वसा पचाया जाएगा, और लास्ट आ जाता है क्या आपका पैनक्रियाज के द्वारा। पैनक्रियाज में लाइपेज होता है जो क्या करेगा, आपके वसा को तोड़ेगा। तो यहाँ पे आपसे लिंगुअल लाइपेज पूछा है। देखो वैसे भी लिंगुआ शब्द का मतलब होता है जीभ, और जीभ कहाँ मिलती है, पेट में थोड़ी मिलेगी, कहाँ मिलेगी, मुंह में, तो उसी से आप इसको लिंक कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, ये है आपका फिजिक्स का क्वेश्चन। कहता है कि अगर आपको 100% पृथ्वी को मॉनिटर करना है तो आप हमको ये बताइए कि कितनी पोलर सैटेलाइट्स की, एक ही पोलर सैटेलाइट की वहां पे आवश्यकता होती है। लेकिन अगर मुझे भूस्थिर सैटेलाइट चाहिए, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का उपयोग करना है, तो बताइए कितनी भूस्थिर उपग्रह की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो बताइए जरा, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो देखना बहुत ध्यान से, जैसे अगर यहाँ पे एक पोलर सैटेलाइट होती तो वो पोलर सैटेलाइट इस तरीके से घूम रही है, पोल टू पोल रोटेशन कर रही है, और अंदर जो पृथ्वी है वो धीरे धीरे ऐसे घूम रही है। तो एक पोलर सैटेलाइट ही पूरी पृथ्वी को
कवर कर लेगी। लेकिन अगर मैं जियो स्टेशनरी की बात करूं, ये वाली सैटेलाइट यहां पृथ्वी के अकॉर्डिंग क्या है, स्टेशनरी है, इतने ही एरिया को कवर करेगी। ठीक है, तो इसने क्या किया, 44% एरिया कवर कर लिया, लेकिन बाकी का जो 56% है उसका क्या करें। चलो जी मैम दूसरी ले लेते हैं। दूसरी अगर हमने ली तो इसने क्या करा, इसने बाकी 44 किया, लेकिन अभी भी क्या हुआ, 88% एरिया ही तो कवर हुआ, बाकी का क्या करें। तो इसके लिए हमें तीसरी सैटेलाइट लगानी पड़ेगी। तो 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की हमको यहाँ पे आवश्यकता होती है। कितने की बच्चे, क्या कह दोगे, 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की आवश्यकता है। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहता है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस जो है हम अपने नॉन स्टिक बर्तन के सरफेस पे लगाते हैं। तो भैया आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, नॉन स्टिक तवा जो है आप लोगों के घरों में आता है, और ये जो नॉन स्टिक तवा होता है इसके ऊपर ये जो कोटिंग है जिसकी वजह से कोई भी चीज इस पे चिपकती नहीं है, यह टेफलॉन का बना होता है। किसका, टेफलॉन। टेफलॉन को आप क्या कह देते हो, आप कह देते हो पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। CF2 डबल बॉन्ड CF2 इसका मोनोमर होता है, और पेपर में आपसे मोनोमर से भी सवाल पूछा जाता है। तो टेफ्लॉन का मोनोमर कौन हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोइथीन, जिसमें ऐसा इथीन जिसके अंदर 4 फ्लोरीन मौजूद हैं। और अगर पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन का आपको फॉर्मूला बनाना है वो कुछ इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आज के सेशन को हम लोग यहीं विराम देंगे। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने ऐसे ही सेशन में। और अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस करना चाहते हैं, आप दोपहर को 3 बजे जो मेरी मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है SSC एग्जाम्स बाय एग्जाम्पल पे, उससे आके जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे कल फिर से। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।